एक बात बताइए, कल पूर्णिया के धरती पे जो ऐतिहासिक रैली हुई, जिसका नाम दिया गया महारैली, इसमें हमारे नीतीश चाचा तो बड़ी बढ़िया भाषण दिए। इसमें बहुत सारे मुद्दे पे उन्होंने चर्चा भी किया, पर हम नीतीश चाचा पे कैसे भरोसा कर लें? अभी इनको प्रधानमंत्री बनने की लालच है, लोभ है, इनको प्रधानमंत्री बनने का मनसा जगा है। अभी 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए ये चाह रहे हैं, तो क्या गारंटी है ये 2024 में प्रधानमंत्री बाय इन केस नहीं बन पाया तो फिर से ये पलटू चाचा की फिर से वही रूप अपनाएंगे, फिर से पलट के बीजेपी में जाके मुख्यमंत्री बने रहने का प्रयास करेंगे। कहाँ से लोग भरोसा करेगा इन पर कि ये 24 के बाद मुख्यमंत्री सीट को बचाने के लिए ये पलटी नहीं मारेगा। इसलिए नीतीश चाचा ऐसा खेल खेलना बंद करें और बिहार के विकास पर ध्यान दें। बिहार पूरी तरह से रोजगार के लिए तरस रहा है। बिहार के रोजगार को आपने रोक रखा है, बिहार के विकास को आपने रोक रखा है। आप बिहार में जैसे 2005 में आपने चुनाव जीतकर 5 साल अच्छा काम किया था, आपको अच्छा नाम मिला, उसका फल है कि अभी तक आप बार बार मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब युवा जाग चुके हैं और बिहार के जनता जाग चुके हैं। इसलिए आप जितने बहाली को रोके हुए हैं, सिर्फ कहते हैं कि हम इतना बहाली देंगे, उतना बहाली देंगे, लेकिन आप बहाली देते हैं कम, और किसी बहाली का अगर अभी तक में ज्वाइनिंग आपने करवाया भी है थोड़ा सा, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर आपने प्रचार प्रसार करने के लिए गांधी मैदान में बुलाकर बांटा है, ताकि आपका नाम हो कि हमने नौकरी दिया। आप तो नौकरी के नाम पे खेला करते हैं। और अभी तक स्वास्थ्य विभाग के जितने भी लंबित बहालियां हैं, उसको आपने ठप करके रखा है, जिससे कि स्वास्थ्य विभाग पूरा चरबराई हुई है। अभी तक एक भी हॉस्पिटल में अच्छी इलाज नहीं होती है बिहार में। आप भी अपना इलाज जाके किसी अन्य राज्यों में, अन्य देशों में इलाज करवाते हैं, ताकि वहाँ अच्छी इलाज आपको मिले, पर बिहार के जनता को अच्छे इलाज के लिए भटकना पड़ता है। और जिस सरकारी हॉस्पिटल का आपने बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिया है और उससे पैसे ऐंठ लिए हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाने के जो आपने काम किया है, ये सी बेवकूफ़ी आप खुद कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में आप कहीं पर भी अच्छे तरह से इलाज नहीं चल रहा है। बहाली के नाम पे आप सभी छात्रों को दगा देते हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। ड्रेसर नहीं है, ओटी असिस्टेंट नहीं है, लैब टेक्नीशियन नहीं है, ऑप्थेल्मिक्स टेक्नीशियन नहीं है, ईसीजी टेक्नीशियन नहीं है, और सारे एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, डेंटल हाइजीनिस्ट नहीं है। सारे सीट अभी वैकेंट पड़े हैं, पर आप इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। जब हमारे मित्र पैरामेडिकल छात्र इस पे बार बार आपको आपके पास आंदोलन करता है, तो आपने सिर्फ बीटीएससी का नाम थमा देते हो। और बीटीएससी के समक्ष जब धरना होती है, तो बीटीएससी का कहना होता है कि सरकार जानती है, आज होगी कल होगी। इसमें ऐसा तो नहीं है कि लोग बिहार में बीमार पड़ना कम पड़ गया है, हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आता है। नहीं मुख्यमंत्री साहब, पेशेंट भरा पड़ा है, पर उसका सही तरह से इलाज नहीं हो पाता है। इलाज नहीं होने का कारण स्वास्थ्य कर्मियों की कमी। इसलिए स्वास्थ्य विभाग में आप जल्दी सभी पदों को भरिए और बिहार के जनता को अच्छे इलाज के लिए मौका दीजिए, अच्छे इलाज करवाइए। और आपने कल शिक्षक की बहाली पर पूर्णिया की महारैली में आवाज़ उठा उठा के जोर से चिल्ला के कहा कि शिक्षा के बारे में, टीचर के बारे में, शिक्षक के बारे में कुछ मत बोलो। क्यों नहीं बोलेगा? बिहार के स्कूल में अभी भी, हमारे गांव में भी हाई स्कूल है, हाई स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। आज 5 साल से 10 साल से
एक भी शिक्षक नहीं होने के कारण वहाँ के बच्चे कुछ पास करते हैं, कुछ फेल करते हैं। आप किस आधार पे उस स्कूल के बच्चे को फेल कर देते हैं? जब आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, फिर आप फॉर्म कैसे भरवाते हैं? और फॉर्म भरवाते हैं तो आपको क्या अधिकार है कि बच्चे को फेल कर देते हैं? सिर्फ नारेबाजी और ये भाषणबाजी से नहीं चलेगा मुख्यमंत्री जी। आपको अगर रहना है तो इन सभी चीज़ों पर काम करना होगा। आप पैसा ऐंठने के नाम पे, पैसा अपने आप में बचाने के नाम पे आपने 7 निश्चय में जल नल योजना लागू कर दिया, यो जल नल योजना चालू कर दिया। लेकिन अभी बिहार में 90%, 100 में 90 जल नल का ऐसा हाल है कि वो जनता जानते हैं, और आप अगर जानते भी हैं तो उसको देखते नहीं हैं। आपके सभी जल नल के इंजीनियर्स पैसे खा खा के मोटे हो चुके हैं, और जनता को अभी तक सही रूप से पानी नहीं जाता है। और हम लोग के बार बार शिकायत करने पर भी इसका कोई समाधान नहीं निकलता है। आपके पास जनता दरबार में हम लोगों ने बार बार आवेदन लगाया अपनी मुद्दा को लेकर, जनता के मुद्दा को लेकर, जल की समस्या को लेकर, शिक्षक की समस्या को लेकर, स्वास्थ्य विभाग की समस्या के लेकर, ग्राम पंचायत की समस्या को लेकर। लेकिन आप इन सभी समस्या वाले को जनता दरबार में एंट्री करने का कोई ये नहीं देते हैं। सिर्फ आप सोच समझ के उनको लेते हैं जो जिनका जवाब आप दे पाएंगे और जो काम आपसे आसान से हो पाएगा, और वो हमको तो लगता है वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए भाईबंदी वाले काम ना करें और मुंह दिखाई वाला काम ना करें। जनता दरबार लगाते हैं तो उसमें सबका अनुरोध सुनने का प्रयास करें, और जिसका सुनते हैं उस पर काम करने का प्रयास करें। तो मैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आपको अंतिम में कह देना चाहता हूँ, अगर बिहार में इस 10 दिन के बाद से, 10 दिन की अभी से काम स्टार्ट नहीं हुआ, इन सभी चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप अपना सपना को सपना ही बना के रखिएगा। धन्यवाद।